sonunda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. ये देखो कितना अच्छा है। कंट्री साइड वेडिंग बेस्ट है। देखिए तो सच में। देखो देखो। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। स्प्रिंग सीजन में वैसे ही कंट्री साइड शादियाँ कितनी बेहतरीन होती हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। शादी तो खुली जगह पर होनी चाहिए। अरे हाँ, फिर वहाँ मुहर्रम जी बहुत टेस्टी ग्रिल चिकन भी बनाकर खिलाएंगे। परफेक्ट। ओह, बीच वेडिंग भी कमाल की होगी वैसे। ये देखो ना, हम सब व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, कितना प्यारा लगेगा ना सब कुछ। हाँ, वैसे तो बहुत ही प्यारा लगेगा सच में। ये लोग तो लाइट शोज भी करते हैं, वीडियोस भी चलाते हैं, अच्छी अच्छी फोटोज दिखाते हैं ब्राइड और ग्रूम की। एक बार कॉल करके पूछो ना, क्या हमारा भी वीडियो बनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। हमें बस एक ऑर्गेनाइजर से बात करनी होगी, फिर वो डेकोरेशन, केक्स, फोटोग्राफ्स, खाना, इन सब का इंतजाम कर देगा। इससे तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर तो सब हो गया, किसी तरह की टेंशन ही नहीं है। देखो फिरोज, ये दुल्हन तो मेरी उम्र की ही लग रही है। और नहीं तो क्या, इस उम्र में शादी करना आजकल बहुत आम बात है। मतलब इस उम्र में शादी हो सकती है? अरे बिल्कुल हो सकती है, वो भी बहुत अच्छे से। तुम सच में बहुत अच्छी दुल्हन बनोगी। तो बस अब हमें एक परफेक्ट ड्रेस चाहिए दुल्हन के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लैला आंटी, आप बिना शादी का जोड़ा लिए शादी थोड़ी ना करेंगी। अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, पहले जैसा नहीं है और बेहतर ऑप्शंस हैं। हाँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं बस अभी आई। मैं भी जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। आजमी है, यहाँ क्या ढूंढ रही हो तुम? ये क्या देमिर सर का कमरा है? ये कमरा इतना खाली क्यों है? वो इस कमरे में कुछ चेंजेस करवाने थे ना, इसीलिए इस कमरे को खाली कर दिया है। क्या ये उनका ड्रेसिंग रूम है क्या? ये देखो ना, ये देखो। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डरा दिया तुमने। तुम जरा ये ड्रेस देखो ना, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। लाला जी की मॉम की शादी का जोड़ा था। अगर हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा ना उन पर। ये वो अपनी शादी में खुशी खुशी पहनेंगी, है ना? कैसा लगा? आइडिया परफेक्ट है बिल्कुल। तुम चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगी। लाओ ये मुझे दो। और ये रहा हमारा शादी का सबसे जरूरी पार्ट। ये तो मेरी माँ की शादी का जोड़ा है। मैं सेलिन के पास दे गई थी, जानती हो, मर्व की शादी के लिए।
ओह सच में? आप कितने स्वीट हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। वो तो है। देखो ना, जिसकी ड्रेस है वापस उसी के पास बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। तुमने इसे कब से संभाल कर रखा था, अब तुम्हें इसे जरूर पहनना चाहिए। मगर ये मुझे फिट नहीं आएगी। हम सब ना मिलकर इस ड्रेस को बिल्कुल आपकी फिटिंग का बना देंगे। कुछ नए डिजाइन भी ऐड कर देंगे ना इसमें। हम इस ड्रेस के साथ वेल भी ऐड कर सकते हैं और सुंदर लगेगी ये। और हम इसकी लेस का एक पीस लेकर इसके स्कर्ट में ऐड कर सकते हैं। शादी वाले दिन लगेगा माँ हमारे साथ है और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अब ठीक है, अब कोई और काम नहीं रहता है ना, हम सब अच्छे से कर लेंगे, हल्दी मेहंदी सब कुछ। तुम सब नहीं जानती कि सच में आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी दिन इतनी खुश भी हो पाऊंगी। जानती हो, मैं दुआ करूंगी कि तुम सब भी हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वो सब लड़कियां बैठ के डिस्कशन कर रही, केक्स की लेयर्स, डेकोरेशंस, इनविटेशंस और ऐसी ही सारी बेकार चीजों के बारे में बातें हो रही हैं। वो लड़कियां इंटीरियर डिजाइनर है वो, इतनी चिंता मत करो। ये सारी बातें उन लोगों के लिए बेकार की तो बिल्कुल नहीं होंगी। अब वो लड़कियां आयदा को पट्टी पढ़ाएंगी कि तुम भी जल्दी शादी कर लो, और अगर उसने ये बात मान ली तो मेरा क्या होगा? हाँ मेरे भाई, मैंने कहा था ना एक बार शादी के लिए बात करके देख लो, पर तुमने बात नहीं की ना। तुम फिर उस बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मतलब शादी के बारे में मुझे बात नहीं करनी। मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अगर आज इन्होंने बात की तो ठीक नहीं रहेगा। कैसे आदमी हो यार तुम। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना टाइम लेना चाहते हो, पर क्या वो लड़की इंतजार कर रही है? हाँ, उस लड़की के पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। देखना कहीं परफेक्ट पार्टनर के चक्कर में हाथ से ना निकल जाए वो, बाद में फिर पछताते रहोगे। मगर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं, पर हो सकता है तुम्हारी उम्र तक आते आते हो जाऊं। देमिर, ये लड़का तो अब हमारी उम्र के बारे में बात करने लगा है। ये तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा है, तुम तो बिना मतलब गलत सोच रहे हो। ये मेरे बारे में बात कर रहा है। कोई बात नहीं, वो तुम कंटिन्यू करो। वैसे मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था शादी एक जिम्मेदारी है जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं फिलहाल, वैसे जैसे तुम हो। हाँ इबो, शादी का टूटना बहुत ही ज्यादा बुरा होता है इबो, खास तौर से बच्चों के लिए। मैंने ऐसे लोगों की शादियां भी टूटते देखी हैं जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मैं तो यही बोलूंगा, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। ओह, तुम भी अजीब बातें कर रहे हो। देखो मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले ये बात खत्म कर लेना। समझ गए मेरी बात? इसको इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था आज मैं चली जाएगी। अच्छा ही हुआ फिरोज आंटी उसे जिद करके अपने साथ ले गई। चुप, अगर उसने सुन लिया जान से मार देगी। ओह मेरी जान, ये इतना आसान है क्या सबसे छुपाना कि देमिर सर घर छोड़ के चले गए हैं। सेलिन, तुम ये मेरे घर भूल गई थी। आयदा, कितनी बुरी दोस्त हो तुम। ऐसा क्यों मर? इसको मिस्टर देहमिर को रोज सुबह देखने की आदत हो गई है, और अब वो यहाँ नहीं है तो उनकी फोटो से ही काम चला लेगी। ओह डार्लिंग्स, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों यहाँ मेरे पास रहने आई हो। मैं यहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाती। देमिर के बिना अच्छा नहीं लगता, ये घर काटने को दौड़ता है मुझे। अकेले रहकर ना बहुत डर लगता है। पहले ऐसा नहीं था, पर अब उसके जाने के बाद खालीपन लगता है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ओए,
मिस्टर देमिर एक दिन में यही इन्फॉर्मेशन मिल पाया। क्या इसमें वो सारी कंपनीज हैं जो इलुल से कनेक्टेड हैं? जी हाँ, मुझे इतना ही पता लगा। वो इस कंपनी से पहले इस्तांबुल की 4 बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी है। उस जगह का क्या जहां इन्हें बुराक आखिरी बार मिला था? उनके आखिरी हफ्तों में किसके साथ मीटिंग्स थे, कुछ पता चला तुम्हें? सब उनके क्लाइंट्स ही थे। हाँ, पर वो और मिस एलुल आपके किसी पुराने क्लाइंट से भी मिले थे, शायद इल्द्रिम से। समझ गया। तो क्या मैं आगे इन्वेस्टिगेट करूं? थैंक यू सो मच, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हाँ? ठीक है मिस्टर देमिर, हैव अ नाइस डे। यू टू। आयदा, तुम पूरी रात मुझे अपनी कोहनी मारती रही। तुम्हारी वजह से मैं ढंग से सो भी नहीं पाई। तुम भी पूरी रात करवट बदल रही थी। मैंने कुछ शिकायत की? पता नहीं हम नीचे हॉल में क्यों नहीं सोए। मैं तो सोच रही थी रात में नीचे हॉल में आकर सो जाऊं, सोफे पर आराम से फिट हो जाऊंगी। ऐसा सोचना भी मत, तुम दोनों आज भी मेरे साथ ही सोगी। हाँ, थोड़ा चिपक कर सोना पड़ता है, पर जब तुम दोनों साथ सोती हो तो बुरे सपने नहीं आते और बहुत ही अच्छी नींद आती है मुझे। चलो ठीक है, आज हॉल में सो जाएंगे, ओके? पर सेलिन, किसी ना किसी दिन तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा ना? हाँ, पर वो दिन दूर है। वैसे मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। सेलिन, तुम चाहो तो एक बार मिस्टर देमिर को बोल दो कि प्लीज आप वापस आ जाओ। आई रियली मिस यू। मैं गलत थी, मैं अब और अकेले नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। नॉट पॉसिबल। हर बार अपने और देमिर के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान नहीं हो सकती। बस कल ही तो लंच पर गए थे ना, दोनों मैनेजर्स हैं, एक साथ जा सकते हैं। पर मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे होनी नहीं चाहिए, पर अब देखो ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, मैं क्या करूं? लेकिन यार सेलिन, इसमें जलने की बात क्या है? ऐसी बातें बस दिमाग में रह जाती हैं। और देखना जरा आया था इस लड़की ने मेकअप के साथ कैसे बाल बनाए, जैसे बच्ची हो कोई। मेकअप ज्यादा हो गया क्या? मुंह धो लूं क्या अपना? सेलिन, तुम बहुत जान अच्छी के नहीं लग किया रही हो। मैंने। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मर, तुम भी ना। यार मेरी बात सुनो, मिस्टर देमिर तुम्हारी नंबर 1 आशिक है, ठीक है? बस यही बात इम्पोर्टेंट होती है और कोई भी बात इम्पोर्टेंट नहीं होती यार। हाँ, पर ये लोग जाना चाहती है ताकि मैं और देमिर हम लोग ठीक हो जाए, और वो चीजें ठीक किए बिना इस कंपनी से जा नहीं सकती। मुझे देमिर चाहिए और ऐसे में मैं भी कंपनी नहीं छोड़ सकती। तो बताओ मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तुम बताओ, कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? तुम कहीं भी जाओ, मगर मिस्टर देमिर से दूर जाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सेलिन, सेलिन डार्लिंग, उन्हें तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना ही नहीं है कि इलुल और देमिर के बीच में अभी कुछ भी है। तुम मेरी बात समझ रही हो? इतना काफी है, समझी? आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। आई नो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। जरा ये जगह देखिए मोहर्रम जी, पहले ये एक समर पैलेस था, पर आपको पता है अब यहाँ पर फैंसी वेडिंग्स होती हैं। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे मेरी बहन की शादी हो रही है तो हम चाहेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना मुहर्रम जी? जी बिल्कुल। और देखो यहाँ पर ऐसा वाटर शो भी है। उस शो के दौरान कुछ कुछ पानी की बूंदें हम पर भी गिरती हैं। लाइव म्यूजिक, क्या कहते हो? मैं एक ग्रुप को भी जानती हूँ, वो शादियों में परफॉर्म करते हैं। जैसी आपकी मर्जी। एक काम करते हैं कि 5 कमरे बुक कर लेते हैं बाहर। आप ज्यादा अच्छे से जानती होंगी। हाँ। मोहर्रम जी, आप अपनी मर्जी भी बता सकते हैं। आपको हमारी सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है। आपका जो मन है वो बताइए। हाँ। लैला जी, जो चीज मुझे पसंद है वो मुझे मिल रही है। बाकी आप जिस भी चीज से खुश हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? थोड़ा जल्दी करो ना। तुम ये ख़त्म करो, मैं बस अभी आती हूँ। थोड़ा जल्दी करना। और वो तुम फाइल देने वाली थी, उसका क्या हुआ? आयदा, तुमने अभी तक मेल भी नहीं की है। देमिर आर्ट गैलरी के इंटीरियर डिजाइन्स भी ले गया है। अरे बहुत बढ़िया। कब? उसका मैसेज आया था मुझे। तुम्हें नहीं बताया उसने वो मीटिंग में जा रहा है? नहीं तो, पर अच्छा ही है। हाँ, अच्छा हुआ।
उसने बिजनेस के लिए बजट डबल कर दिया है। दैट्स फैंटास्टिक। उसे हमें भी इस बारे में बताना चाहिए था, पर उसने तो एक बार फिर से सब अकेले करना ही बेहतर समझा। सेलिन चलो, हम भी ये काम खत्म करते हैं। हमें भी गैलरी पर कुछ काम करना है। मैंने ड्राइंग्स का काम कर लिया है। कल डेमिर और मैं लेट तक रुके थे। हमने 2 अल्टरनेटिव्स तैयार कर लिए हैं और एक पसंद भी आ गया है उन्हें। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेमिर, तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? अभी नहीं। सेलिन, मेरे केबिन में आओगे? कुछ बात करनी है। श्योर। बुराक, अब तुम इस बात को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं करोगे ना? उसे जॉब मिल गई है और ये अच्छी बात है। You got the job. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें भी। तुम्हारा आइडिया पसंद आया। थैंक यू सो मच सेलिन। अच्छा लगा जानकर कि उन्हें पसंद आया। तुमने ब्रेकफास्ट किया? हाँ, फ्रेंड्स के साथ कर लिया था। वो दोनों रात में तुम्हारे साथ थी? हाँ। गुड। कॉफी पियोगी तुम? मैंने पी ली। तुमने? मैंने भी वहीं पी ली थी, बीच पर, जहां हम दोनों हमेशा जाते थे। वहाँ तो ठंड होगी ना? तेज हवाएं चल रही होंगी, सर्दियाँ आने वाली हैं। हाँ, ठंड तो थी, हवा भी चल रही थी, लेकिन अच्छा लगा। ध्यान रखना चाहिए ना, तुम बीमार पड़ गए तो। विदात तो है तुम्हारे साथ, वो ख्याल रख लेगा। अगर लंच का कोई प्लान नहीं हो तुम्हारा तो। काम है मुझे, बाहर नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, कोई नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। मुझसे दूर रहने का नाटक करते हुए भी प्यारी लगती है। दिखा रही है कि मुझसे दूर रह के खुश है ये। अब तो तुम्हारे पास वक्त होगा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद। बुराक, तमीज से बात करो। तुम भी तमीज दिखाओ। कम से कम तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे कि तुम मेरी किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो। मैं दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ। तुम्हारी इन बच्चों जैसी बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बिजनेस में काम करने का भी एक तरीका होता है। मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, काम करने का तरीका डिस्कस करना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये बच्चों की तरह बात करना बंद करोगे बुराक तुम? मुझे बहुत काम है, मैं अपना वक्त खराब नहीं कर सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? चीजें क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो तुम? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी सब घटिया हरकतों की वजह से हो रहा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ पर 2 कंपनीज है दैमिर, तुम यहाँ पर अकेले बॉस नहीं हो। हाँ, तो मैं काम दोनों कंपनीज के भले के लिए कर रहा हूँ। ये बेकार की बातें बंद करो और जाकर अपना काम करो। तुम्हारी गलती की वजह से आर्टेमिम घाटे में गई है। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है। सब अपना काम छोड़कर तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। तुम दोनों का हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया क्या? आज सुबह मैंने वो सारी कंपनियों की लिस्ट देखी है जिनके साथ तुमने काम किया है। वो सारी इस्तांबुल की बहुत बड़ी कंपनीज थी। मुझे वो सारी कंपनीज चाहिए। सबको कस्टमर बनाओ। जाओ, जाकर उन सबके साथ मीटिंग्स अरेंज करो इलुल, समझी? मैं पहले ही कंपनी से बात कर चुकी हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो काफी नहीं है इलुल। और मेहनत करो और लोगों से बात करो। यहाँ पर तुम काम करने आती हो और बाकी सब भी, समझे? सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दो। ये जॉब दी है मैंने तुम्हें, मुझे ये काम खत्म करना है। इस कंपनी के पास बहुत काम है करने को। तमीज से दैमिर, तुम हमारे बॉस नहीं हो यहाँ। अपने डैड से मांगी हुई पोजीशन की धौस मुझे मत दिखाओ यहाँ पर। अगर ये कंपनी बर्बाद हो गई तो तुम्हारी जिद भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो बेहतर होगा तुम अपने काम पर ध्यान दो सिर्फ। बुराक, सुनो, चलो यहाँ से चलो प्लीज। और काम सही तरीके से करना। देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यिल्द्रिम को वो एनवलप देने की जरूरत नहीं है। इलुल, अगर कंपनसेशन से बचना है तो मुझे ये फोटोज उनको देनी होंगी। यही आसान तरीका है और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। और तुमने वो पिक्चर्स ली भी तो इसी काम के लिए थी ना? बुराक, देखो ये सही टाइम नहीं है, बाहर चलो।
तुम थोड़ा शांत होने की कोशिश करो प्लीज। तुमने ऐसी कौन सी बात की मिस्टर इल्द्रिम से जो बात यहाँ तक पहुँच गई? लो, वो हम कंपनसेशन विड्रॉ करने के लिए। अगर इस आदमी की वजह से तुम किसी परेशानी में पड़ी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। एलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ओ लैला जी, मुझे कुछ काम है, इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मोहर्रम जी। अरे आप जा रहे हैं? बैठिए ना, बस 2 मिनट लूंगी आपके। तो तुमने बात की क्या इनसे कि शादी के बाद आपको कहाँ रहना है? इसमें बात क्या करनी है फिरोज? मतलब हम मेंशन का ही कोई कमरा लेंगे रहने के लिए? लैला जी, आप बुरा ना मानो तो हम इस बारे में अकेले में बात कर सकते हैं क्या? ओह क्यों नहीं, मैं तो अलग हूँ ना। शादी के बाद तो मैं अलग ही हो जाऊंगी और दरवाजे बंद मेरे लिए, फिर मैं मरूं या जीऊं। फिर फिरोजे से क्या लेना देना आप लोगों का? हाँ ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। करो बात करो। अरे मोहर्रम जी, ये आपने क्या कर दिया? अब तो आप बहुत खुश होंगे। हाँ मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? हम अभी भी बात कर सकते हैं। बुराक, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब कि आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि दमीर और एलुल से दूर रहना चाहिए। कैसे दोस्त हो तुम फेरू? अच्छा हूं। ये लोग बहुत तेज हैं, दिखता नहीं क्या तुम्हें? ऐसा लगता है दोनों का दिमाग एक सा काम करता है। ये दोनों ही बस लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। जानते हो बुराक, जब तक मैं तुम्हारे साथ में था ऐसी नौबत नहीं आई थी, सच में। फेरू तुम चुप हो जाओ प्लीज। तुम्हारी इन बेकार बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। ये बताओ, तुमने उनसे अभी तक बात किया नहीं? मैंने बात की, वो जल्दी इस बात को पूरी इंडस्ट्री में फैला देंगे। बढ़िया। हम लोग दैमिर की बात पूरी इंडस्ट्री में फैला तो देंगे, लेकिन देखा जाए तो बुराक, इसमें नुकसान हमारा भी है। ऐसा करने से सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट ही नहीं, इंटीरियर साइट पे भी फर्क पड़ेगा। हाँ जरूर पड़ेगा। और फिर जब बोर्ड छानबीन करेगा कि क्या हुआ किसकी वजह से, तो नाम सिर्फ दैमिर का आएगा और किसी का नहीं। कोई यूं ही हम पर चिल्ला नहीं सकता, समझे फेरू? देखते हैं कंपनी से निकलते वक्त किस पर चिल्लाएंगे मिस्टर दैमिर। अरे वाह, पुराना बुराक वापस आ गया। ओह, और तुम वो कोने में खड़े हो कि इलुल के साथ क्या बड़बड़ कर रहे थे? इलुल के बारे में बात मत करो। सुना तुमने? इन सब के बीच इलुल का नाम दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। इलुल में ऐसा क्या है मेरे दोस्त? जब से आई है हर कोई उसे बचाने में ही लगा हुआ है। फेरू। अच्छा ठीक है, ठीक है। कहीं जा रहे हैं आप दैमिर सर? मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, फिर वापस नहीं आऊंगा। गुड लक दैमिर सर। आयदा प्लीज तुम कल तक गैलरी की रिवीजन खत्म कर लेना। हाँ ओके दैमिर सर। दैमिर सर, मेरे लिए कोई काम है क्या आपके पास? नहीं मिस सैलन। एलुल, तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया? मैंने कल के लिए 2 मीटिंग्स अरेंज की हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे अभी जाना है, देर हो रही है। आप भी ना मिस फिरोज, फिजूल में इतना ज्यादा बोल गई। शादी होने के बाद कोई अपनी बहन को थोड़ी ना भूल जाता है। मुझे नहीं पता, मैं बस इतने बड़े मेंशन में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ बस। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। इवो हाय।
हैप्पी पाई में आपका स्वागत है मिस्टर ईबो। शुक्रिया। कैसे हो ईबो? बिल्कुल ठीक, और तुम? बस बढ़िया। वेलकम ईबो। तो लेडीज आप प्लीज हमें 10 मिनट बात करने देंगी? हाँ हाँ ठीक है। ईबो चलो इधर आओ, बैठकर बातें करते हैं आराम से। यहाँ बैठ जाओ। मेरी याद आ रही थी या कोई परेशानी आ गई है? याद तो तुम्हारी बहुत आ रही थी, पर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। देखो, हम दोनों ये जानते हैं कि मिस्टर देमिर बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन सेलिन भी तो मेरी दोस्त है। और जब तुम्हारे और देमिर सर के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने उन्हें कहा था कि उनकी बात का वो मतलब नहीं था। तुम समझने की कोशिश करो। आजकल तुम उनके साथ रहते हो, तुम उनके अच्छे दोस्त हो, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तुमसे बेहतर और कौन जानता है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैं सेलिन की मदद करना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करो। उनकी फिर से लड़ाई हुई क्या? आयदा देखो, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, और अच्छा होगा तुम भी मत पढ़ो। ईबो, मेरी बात मानो, मुझे मदद करनी होगी। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत टाइम से चल रही है ये लड़ाई। अगर हमने कुछ नहीं किया तो और लंबी चलेगी। मैं सेलिन को हर बार उदास नहीं देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ मिस्टर देमिर अच्छे इंसान है। तुम्हें बस इतना पता लगाना है कि एलुल और देमिर के बीच में क्या चल रहा है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या अभी भी एलुल के लिए कोई फीलिंग्स है। एलुल? अब ये कौन है? तुम नहीं जानते? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मिस्टर देमिर सेलिन के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। तुम तो उनके साथ इतना वक्त बिताते हो, कुछ तो बताते होंगे वो तुम्हें। सेलिन के बारे में बात तो करते होंगे ना? वही तो बोल रहा हूँ मैं। हमने सेलिन के बारे में कोई बात नहीं की। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस दिन म्यूज से मिलवाया था? हमने बस उस बारे में बात की। क्या? इबो, तुमने मेरे बॉस को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी शिकायत की उनसे, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, बात तो सुनो। तो फिर कैसी बात है? तुमने कहा होगा म्यूज को देखकर वो तो ड्रामा करने लगी थी। तुमने ये बताया कि वो लड़की कितनी बकवास कर रही थी। यार, ये फिर से लड़ने लग गए क्या? अब ये किस बात पर लड़ रहे हैं? इस लड़के ने फिर कुछ किया क्या? अरे यार, अब ये दोनों भी शुरू हो गए यहाँ पर। पहले हम सेलिन और देमिर को संभाल रहे थे। क्या मतलब? सेलिन और मिस्टर देमिर भी लड़ रहे हैं क्या किसी बात पर? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप दोनों तो जानते ही हैं, उन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए सीक्रेट फैन, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा था हम लोगों को, तो बस इसीलिए। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ प्लीज कम इन। तो कॉफी पियोगे क्या? नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। आओ बैठो ना। सेलिन, तुम्हें आज मेरा बिहेवियर ऑफिस में थोड़ा अजीब लगा होगा? हाँ? नो, सच कहूँ तो अजीब नहीं लगा। क्यों? कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉम्पनसेशन की बहुत दिक्कत है, कंपनी खतरे में है, तुम उसे बचाना चाह रहे हो और इसीलिए इस तरह से हरकतें कर रहे हो। तो तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे एलुल नहीं बताया था। एलुल? मुझे इस कंपनी के फाइनेंस इसलिए ठीक करने हैं ताकि एलुल यहाँ से चली जाए, और ये सब मैं उसके साथ प्यार से रहकर नहीं कर पाऊंगा सेलिन। हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए पुराने देमिर जैसी हरकतें कर रहे हो तुम, खुदगर्ज, स्ट्रिक्ट, पत्थर दिल, सेल्फ सेंट्रिक। कंपनी के लिए पुराना देमिर जरूरी है सेलिन। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें मेरी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। ओके, तुम्हें लगता है पुराने देमिर को वापस आना चाहिए तो ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं पुराना देमिर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी उसी कंपनी की एक एम्प्लॉई हूँ। अगर तुम सबके साथ स्ट्रिक्ट हो तो फिर तुम मेरे साथ भी वैसे ही रहो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता सेलिन।
कोई आने वाला था क्या? अरे हाँ, लैला आंटी आने वाली थी। देखो वो नहीं जानती कि हमारे बीच क्या हो रहा है। प्लीज डोंट टेल हर। हेलो सेलिन, कैसी हो? फिरोज आज नहीं आ पाई, वो हैप्पी पाई बंद करके आएगी। बाकी सब आ गई क्या? हाँ। ओ देमिर बेटा, कैसे हो तुम? माफ करना, हम रोज आ जाते हैं तुम्हारे घर और फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ता है। ओह आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो बस निकल ही रहा था यहाँ से। ओह, कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं जा रहे? अगर ऐसा है तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं, वो बात नहीं है। मेरा एक दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर वेट करने दो उसे। तुम यहाँ हमारे साथ बैठो ना थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ देर बैठ जाता हूँ। कितना प्यारा कलर है ना। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी। ये वाला देखो, अच्छा है ना? बहुत ही सुंदर है, ये एग्जैक्टली मेरा स्टाइल है। देमिर सर और सेलिन के बीच कोई परेशानी चल रही है क्या? देखो मैं बता रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चुपचाप बता दो वरना पछताओगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है आज़मी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे बस कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। बताओ मुझे क्या चल रहा है? अरे आज़मी मेरी जान, बैठो ना, थोड़ा शांति से बैठो, आराम करो। बैठो तो आराम से बैठो। तो तुम एक बात बताओ, मतलब तुम ये तो जानती हो कि हर रिश्ते में कोई ना कोई परेशानी होती ही है, ये नॉर्मल है। जैसे मेरे और ईबो के बीच भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती है। कितनी छोटी मोटी लड़ाई? अरे बहुत छोटी सी, बहुत। तो फिर देमिर सर सेलिन के साथ क्यों नहीं रहते और तुम साथ क्यों रहती हो? ये लव बर्ड्स पिछले 2 दिन से साथ में नहीं है, क्यों? हाँ अच्छा सुनो, आज शाम का प्लान कैंसिल कर रहे हैं, सेलिन के घर नहीं जाना है। देमिर है ना वहाँ पर, लैला भी अभी वापस आ जाएगी। सच में? क्या आज़मी, अब तो तुम मान गई हो ना कि सब कुछ ठीक है? हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। ओहो, शुक्र है। मैंने कहा था ना, छोटी मोटी गलतफहमी थी, नोकझोंक थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है बाकी सब भी आ गए। मैं भी चलता हूँ। हाँ, अरे थोड़ी देर तो बैठो ना हमारे साथ। कोई बात नहीं, फिर कभी जल्दी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर दैमिर, मुझे माफ़ करना, मैं इतनी रात में यहाँ आ गया। वो लैला जी यहाँ पर थी इसलिए मैं आ गया। ओह आपने अच्छा किया मिस्टर मुहर्रम, आइए बैठिए। गुड इवनिंग लैला जी। गुड इवनिंग मुहर्रम जी। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दैमिर जी, आप कोई अनजाने तो है नहीं, तो मैं आपके सामने कुछ बोलने में हड़बड़ाऊंगा नहीं। अगर आज मेरी वजह से लैला जी को बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन किस लिए? हमने आज बात की थी कि हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे। देखिए मुहर्रम जी, मैं आपको बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? आप समझने की कोशिश करिए, मैं अपनी बहन को इतने बड़े मेंशन में अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, पर हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम उनके आसपास ही रहेंगे। मेरे पास भी तो एक घर है,
तो फिर हम कहीं और क्यों रहेंगे? अरे प्लीज आप मेरी बात मानिए मोहर्रम जी, हम सब एक साथ उस बड़े मेंशन में रहते हैं ना, और जो आपका घर है उसे किराए पर देकर थोड़ा और पैसा आ जाएगा आपके पास। देखिए लैला जी, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे इसके लिए अपना घर किराए पर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्लीज आप मेरी बात से गुस्सा हो रहे हैं क्या? नाराज मत होइए। नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं पहले ये सब चीजें एक तरफ रखकर आपको शादी के लिए प्रपोज कर चुका हूँ। आप ठहरी एक बड़े मेंशन में रहने वाली अमीर लड़की जो फ्रेंच हाई स्कूल में पढ़ी हैं, पर सिर्फ अपना वक्त बिताने के लिए एक छोटे से कैफे में काम कर रही हैं। सोचो जरा। आप ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं मोहर्रम जी। मैं ठहरा एक छोटा सा मिडिल क्लास आदमी। मिस्टर मुहर्रम, आइए हम लोग कुछ देर बाहर चलते हैं। हाँ आइए चलिए। लैला आंटी, थोड़ी सी चाय पीते हैं ना, दिमाग थोड़ा ठंडा करते हैं प्लीज। हाँ आइए प्लीज, सब ठीक है। आइए आ जाइए। आइए यहाँ बैठिए। शायद मिस लैला ये समझ नहीं पाई, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो बात करके ना सुलझाई जा सके। आप चिंता मत कीजिए। आंटी पीछे पीछे, शुगर कम हो गया है आपका शायद। शुक्रिया। मेरी जिंदगी में आज तक कभी किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। मुझे कभी किसी पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आया। लैला आंटी, बस बात थोड़ी सी हाथ से निकल गई। अब तुम ही बताओ, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ अब। हाँ, पर इस बात का बुरा मानकर या इस पर गुस्सा होकर कुछ मिलेगा? क्या फर्क पड़ता, आप कहीं भी रहो। अब आप देखिए ना, जब तक मैं और दैमिर साथ है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहे हम। हाँ बात शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, लेकिन जब दो लोग एक हो जाते हैं तो फिर आप कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? पेपर्स के हिसाब से चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन देखा जाए तो मैं सेलिन के घर ही तो रहता हूं। मगर वो तुमसे ज्यादा अमीर नहीं है दैमिर। तुम दोनों की बात अलग है, तुम दोनों बराबर हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हमारा क्या? अब मैं तो बस बची जिंदगी किसी के साथ गुजारना चाहती थी। मुझे लगा उन्हें भी अपने लिए कोई साथी चाहिए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि मेरे बाबा ने मेरे लिए घर छोड़ दिया। नहीं नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा था आंटी। पर उन्होंने बोला तो ऐसे ही ना। मेरी बच्ची, हमारी वजह से आज तुम्हारी पूरी शाम खराब हो गई। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए। अच्छा होगा कि मैं चली जाऊं। सुनो, तुम्हें अब मैं और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। ओके। दैमिर जी, जब मैं गांव छोड़कर आया था तो मेरे पास एक जैकेट थी। मैंने बहुत मेहनत की पर कभी हार नहीं मानी। मैंने सब अपने दम पर किया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये मेंशन, ये पैसा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर मुहर्रम, अंदर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चलिए अंदर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, मुझे चलना चाहिए। ऐसा मत कहिए, ये छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। आप शांत हो जाइए, एक बार बात तो कीजिए। आप कोशिश करूंगा। गुड नाइट। वो चले गए क्या? हाँ, और मिस लैला? चली गई। हद है बिल्कुल। लोग भी ना कितने अजीब होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। इतनी छोटी सी बात पे कोई लड़ता है भला? हाँ, बहुत ज्यादा अजीब लोग हैं। I mean, कितनी छोटी सी बात है, you know, एक घर में एक साथ रहना कितनी बड़ी बात है ये।
अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो साथ में वो कहीं भी रह सकते हैं। इतनी छोटी सी बात है, अब इतनी छोटी सी बात पे कहीं ब्रेकअप किया जाता है क्या? बताओ। समझते ही नहीं ये लोग। नहीं मतलब रियली, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं और कैसे रह सकता हूँ। अरे जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आप कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार उस जगह पर रहना मुश्किल होता है जहाँ लोग नहीं चाहते कि तुम रहो। अरे ऐसा नहीं है, वो डेफिनेटली चाहती हैं। वो बस अपनी बहन के बारे में सोच रही हैं। हाँ, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उन्हें अपने बीच कभी किसी तीसरे इंसान को नहीं आने देना चाहिए। आखिर तो। सबकी अपनी एक अलग जिंदगी है। वही तो, मैं भी वही कह रही हूँ। यहाँ लैला आंटी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। जरा सोचो तो, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार वो अपने पार्टनर के साथ बेडरूम शेयर करने वाले, कितनी बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा नर्वस होना तो बनता है। अब ये बात तो समझनी ही चाहिए ना। तो अब तुम बोल रही हो कि ये लड़ाई अब सिर्फ घर की नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। मतलब ये छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो एक छोटी सी बात को लेकर बैठ जाएंगे। लैला आंटी ने जो कुछ भी बोला वो इसलिए बोला क्योंकि वो नर्वस थी। हाँ, इतनी छोटी सी बात है, उनके पार्टनर को समझनी चाहिए ना ये बात। सो सिंपल। वैसे मुझे लगता है अगर ये एक दूसरे से कुछ दिन दूर रहे तो शायद एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर वो एक दूसरे को मिस करें, मतलब वो मिस तो करेंगे ही ना, तो क्या उन्हें वापस आ जाना चाहिए? मिस करने से परेशानियां थोड़ी सॉल्व हो जाती हैं ऐसे। अगर उनका एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाए, वो दिन भर बस एक दूसरे के बारे में ही सोचें, कुछ काम ना कर पाए, तो फिर ये भी तो सॉल्यूशन नहीं है ना। साकिज मुझे बुला रहा है शायद। मुझे अभी आवाज सुनाई दी थी, मैं बस अभी आती हूँ। ओह गॉड। साकिज, ये मैं क्या बोल गई यार? क्या बोल गई मैं? ऐसा लगा जैसे इनडायरेक्टली मैंने उसे बोला कि तुम वापस आ जाओ। आई कांट बिलीव दिस। वो आ सकता है वापस, वो जरूर वापस आ सकता है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती थी ना। ओह साकिज, आई एम सो स्टूपिड। मुझे ये नहीं बोलना था। आई एम सो स्टूपिड साकिज। देमिर, मैंने जो बोला मैं उस बारे में सोच रही थी। अब वो अच्छा होगा कि मैं अब यहाँ से चला ही जाऊँ। और रुको देमिर, इस सब के बीच तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम कुछ खाओगे क्या? हाँ, तुम्हें भूख लगी? हाँ, नहीं, मुझे भी नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे भी वेदांत मेरा इंतजार कर रहा होगा। पर वो फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, वो तुम खा सकते हो। वो तो तुम खाते नहीं हो। फ्रूट्स खाओगे? सेलिन, इट्स ओके, मैं फ्रूट्स काट देती हूँ और साथ में कुछ पीने के लिए भी ले आती हूँ। तुम इतने दिनों बाद घर आए हो, मैं तुम्हें बिना खाए नहीं जाने दे सकती। ओके